बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। बोलिए माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती की जय। आज के वीडियो में यह जानने वाले हैं कि बहुत सी माताओं बहनों के कमेंट्स आए कि 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त किस दिन हरतालिका व्रत का पूजन करें, हरतालिका तीज का व्रत पूजन करें और शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, पहली बात तो सामग्री क्या क्या है, इन सब की चर्चा हम आज पुनः करने वाले हैं भक्तों के कमेंट्स के ऊपर। देखिए, हरतालिका तीज का यह बड़ा ही विशेष पर्व होता है जो माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक उत्तम तिथि होती है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन माताओं के द्वारा किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की समर्पित करती हैं, 16 श्रृंगार, और जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। या भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है हरतालिका तीज। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बड़े प्रसन्न चित्तभाव से निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन बड़े भाव से किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर यह व्रत किया जाता है। इस व्रत की पूजा में माताएं भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी या फिर बालू रेत की एक सुंदर सी मूर्ति या फिर भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करती हैं। साथ ही सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख की प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध बना रहे ऐसी कामना प्रार्थना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि कब है 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को 1:54 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को मान्यता के हिसाब से हम सभी भगवतजन जो भी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं वे 26 अगस्त को माँ गौरी और माँ गौरा मैया भगवान शिव की पूजा का बड़े विधि विधान से बड़े प्रसन्न चित्त भाव से पूजन करें। इस दिन के शुभ मुहूर्त आप अवश्य नोट कर लें। हरतालिका तीज व्रत का पूजन का शुभ मुहूर्त जो है 5:56 से लेकर 8:31 तक रहने वाला है। इस दिन भक्त बड़े भाव से सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर हरे या लाल रंग के वस्त्र पहने शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और स्वयं द्वारा बनाई गई माँ गौरा मैया, माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद गौरा मैया का, शंकर जी की विधि विधान से पूजन करें। पूजा में माँ गौरी को 16 श्रृंगार की अर्पित सामग्री अवश्य करें और हरतालिका तीज व्रत की कथा को आप अवश्य सुनें और इस दिन यह मंत्र आप जरूर से जरूर स्मरण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आपको इस दिन माँ पार्वती को जो है रूप से बड़े भाव से आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करें और माँ से कामना प्रार्थना करें। आपके जीवन में जैसी भी कामना इच्छा हो वैसी कामना प्रार्थना करते हुए यह व्रत आपको बता दें, इस व्रत को माताएं 24 घंटे निराजल व्रत रखती हैं। कोई साधारण व्रत नहीं है। यह सभी व्रतों में इसकी कोटि बड़ी उच्चतम कोटि की है। देखिए, 24 घंटे आपको निराजल यह व्रत करना पड़ता है। कोई साधारण सहज नहीं है यह व्रत। देखिए, हरतालिका तीज की कथा का शाब्दिक अर्थ यदि श्रवण करें, हरतालिका शब्द का अबे हरत और आलिका से मिलकर बना है। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का अर्थ होता है सखी। मान्यता के अनुसार माता पार्वती की सखी उन्हें घने जंगल से में ले गई ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से ना करवा दें। इस दिन आपको बता दें, व्रत करने समय आप विशेष ध्यान, माताएं बहुत सी गलतियां कर बैठती हैं। एक गलती उनकी सारे व्रत को खंडित कर सकती है। आप गलतियां करती हैं कि आप प्रपंच भी करने लगती हैं। माताओं, इस दिन प्रपंच, यदि आपको प्रपंच करना है तो भगवान
के नामों का प्रपंच करें, माँ गौरा मैया के नामों का प्रपंच करें, भगवान के भक्तों का प्रपंच करें। इस प्रकार से आप सांसारिक प्रपंच ना करें, भगवान के भक्तों की चर्चा करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, ऐसी कामना प्रार्थना भगवान से करें। इस दिन क्रोध आदि ना करें और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर जो है बड़े भाव से भगवान से कामना प्रार्थना करें। व्रत का स्नान नित्य करा निवृत्त हो, व्रत का संकल्प लें और कामना करें भगवान से, हे भगवान, हे माँ गौरा मैया, इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करिए। ऐसी कामना प्रार्थना करिए और भगवान और माँ पार्वती की बड़े विधि विधान से आप पूजा करें। इस दिन आपको बता दें, माताएं सुबह स्नान व्रत का संकल्प लें और माँ पार्वती को प्रतिमा या चित्र के सामने समस्त सामग्री रखकर पूजन करें और रात्रि में जागरण अवश्य करें और हरतालिका तीज के व्रत की कथा को सुनना ना भूलें। हरे कृष्ण।